अच्छा, और राइस साहब पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह थे, उनको पूरी दुनिया में उनका नाम था। तो जब आप अमेरिका थे तो वहाँ पर हॉलीवुड में भी उनके फनकारों के साथ कभी मुलाकात हुई अबू जी की? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनकी हमारे वक्त की एक बड़े मज़े का इंसिडेंट है कि अबू जी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया में गए थे कहीं पे, तो वहाँ पर मोहम्मद अली किले का सेक्रेटरी आया हुआ था, अच्छा, जो मैनेजर था। अच्छा। तो जब लोगों ने नमाज़ पढ़ी, सब लोग अबू जी को मिलना शुरू हो गए, तो उन्होंने पूछा यार ये शख्स कौन है जो ये सब लोग मिल रहे हैं इतना ज़्यादा? तो उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान के ऐसे सुपरस्टार हैं ये वो। तो उन्होंने कहा जी कि फिर मैं भी मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मिलवाया। तो फिर वहाँ पे बातचीत हुई, तो अबू ने का इज़हार किया कि आई वांट टू मीट मोहम्मद अली किले। तो फिर उनके घर पे मिलने के लिए उनको गए। अच्छा, तो मुझे बचपन में याद है जब हम लोग गए फिर उनसे मिलने के लिए, तो इतने मज़े का वो बंदा था, इतनी अच्छी आदत का बंदा था, इतना लंबा चौड़ा तो उसका। ये आप भी फिर मोहम्मद अली से मिले? जी जी, हम सारी फैमिली मिलने के लिए भी गए थे। जबरदस्त। तो उसने इतने अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया। उसकी मुझे अभी भी याद है, घर में इतना बड़ा जानमाज दीवार पे लगा हुआ था उसके ना, ही कन्वर्ट टू इस्लाम, और इतना अच्छे पोलाइट लेवल का बंदा था कि लगता नहीं था कि इतना बड़ा नाम है ये। तो ये एक इंसिडेंट वहाँ पे ऐसा रहा। और अबू जी को इसी ट्रिप के दौरान की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड से फिल्म की ऑफर। नहीं, एक मिनट, ये रुके ना यहाँ पे। मोहम्मद अली वर्सेस सुल्तान राय जी, आपस में कोई डायलॉग अगर हुए होते तो आइकॉनिक पिक्चर दोनों खिंची हुई, जहाँ पे अबू जी ऐसे पंच मार रहे हैं, उबे से खड़ा हुआ आगे से, दोनों हंस रहे हैं उसमें ना। बड़ी मोहम्मद अली साहब ने सुल्तान राय साहब को पंच मजीद सीखे होने हैं। मेरा सवाल है हैदर सुल्तान साहब से कि पाकिस्तान में सिनेमा कल्चर जो है वो क्यों खत्म होता जा रहा है? बेटा वहाँ समोसे नहीं बेचने देते। देखिए जी, बात यह है कि इंडस्ट्री में जो सा है कंटेंट खत्म हो गया। पहली बात तो इंडस्ट्री ही खत्म हो चुकी है, ये काम हो ही नहीं रहा। और जो इक्का दुक्का काम कर भी रहे हैं वो कुछ चेंज करने की तरफ जा नहीं रहे। मेरी हमेशा उनसे यही इख्तिलाफ होता है। मैंने इस साल 10 फिल्में छोड़ी हैं, इसी वजह से छोड़ी हैं कि उसमें कुछ नई बात मेरे पास लेके वो लोग नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि यार अच्छा काम कर लें, 4 प्रोड्यूसर मिल के बना लो, अच्छी फिल्म बना लो, कम से कम हमारा सिनेमा रिवाइव हो जाएगा। अब हम आएंगे सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको हर सूरत सिलेक्ट करनी होगी। डायरेक्टर ने आपको खतरनाक स्टंट करने का बोला है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लेके कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2, मेडिकल इमरजेंसी का बहाना कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, डुप्लीकेट के बगैर स्टंट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्टर से कहेंगे पहले आप खुद करके दिखाएं। ऑप्शन नंबर 1, मुझे स्टंट्स करने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी फिल्मों में बहुत सारे स्टंट्स खुद किए हैं। घोड़ों से बहुत दफ़ा गिरा हूँ राइडिंग करते वक्त, फिर चढ़ गया हूँ ऊपर। मैंने ये कभी नहीं किया कि मैंने नहीं करना। मुझे वैसे भी ना एडवेंचर बड़ी पसंद है। मुझे कोई ना कोई पंगेबाजी करना है सेट के ऊपर। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैक्सिमम, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी को बहुत डेंजरस किस्म का है इसके, यहाँ पे चारों तरफ बॉम्ब्स लगे हैं फटने, वो फिर बंदा थोड़ा सा अवॉइड। चले एक मिनट, पहले आपने डायलॉग तो बोल के दिखा दिया, स्टंट भी करके दिखाए। ये फलक शेर खड़ा है उधर मुंह करके, आपने पूरी फोर्स के साथ जाना और उसको फ्लाइंग किक मारनी। ठीक है, यही पे पक्के फर्श पे। सर तुसी मेरे तो उदा के गए हो तो मैं दस दे। ये जो आपने सवाल किया है ना सुहाना, ये कि आप खुद करेंगे, ये ना एक बड़ा अच्छा जबरदस्त वाकया जुबैर जब्बी साहब का। जुबैर जब्बी साहब के चाचा थे अपना एम अकरम साहब, जो फिल्में डायरेक्ट किया करते थे। तो उनकी ना सेट पे चले गए, ठीक है, तो जाके ना शूटिंग देख रहे हैं, तो सारे फाइट कर रहे हैं। तो जा खड़े हो कहते कमाल करन डे तुसी, जरा भी मेहनत करन डे, इस तरह कौन करदा जी फाइट, थोड़ा जोर लाओ, कोई जंप करो, पता लगे स्क्रीन दे उत्ते कोई फाइट हो रही है, आराम करन डे हो तुसी सारे। उन्होंने फिर फाइट शुरू की थी। इधर हटो मैं दसना तुहानू, चलो चाचा जी मैं बनावा, कहंदा हाँ हाँ जा दस के भी। इथों तुसी इस तरह चढ़ना जे जीप दे उत्ते, इथों मुक्का मारना जे, उस बाद तुसी जंप करके लत्त मारनी ते थल्ले डिगना जे, ताकि लोगों को पता लगे कि यार कोई आया। ए तुसी थल्ले कैमरा रखो, ते आप चढ़ के छाल मारी, थल्ले डिगे ते सचमुच दी लत्त उठ गई। सारे कहंदे जुबैर साहब अगे कहंदे लत्त टुट गई, लै चलो। जुबैर साहब ने सच्ची मुच्ची किसी बंदे ने गोलियां मार देती है ना। कैसे? मस्जिद से बाहर निकले ना, किसी ने अपना फायर कर दिया। तो मैंने पूछा जब ठीक हो गया, मैं कहा जुबैर साहब की हुआ ऐसी? कहते भाई कुछ भी नहीं, मैं नमाज पढ़ के बाहर निकलिया, तो मैं टुरे जा रहे थे, पिछों आवाज आई जुबैर, मैं कहा हाँ, तो ठा 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 करके गोलियां चलाइया तो दौड़ गए ने। मैं कहा मैनू मार गए ने, और मार के भी गोलियां गए ने। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा राय साहब के जो सॉन्ग्स हीरोइन के साथ होते थे, वो हीरोइन को कम देखते थे। ये घर में भाभी जी का मसला था या मतलब? राय साहब का लॉजिक बड़ा अच्छा सी इस गल दे उत्ते। कहंदे जी जिड्डा वड्डा मैं अपने आप नू पोर्ट्रेट कीता होया,
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ अगर वो इस तरह औरतों के नाल हत्थ 'ਚ हत्थ पा के खलोता होएगा तो भैड़ा लगन लग पेगा। मैंने इस बात का ये भी मैंने जवाब दिया था कि अबू जी की ये जो बात अभी विकी ने भी की कि गैरत का एक निशान होता है, गैरत का एक निशान। कि खड़ा है भी जो मर्जी करती रहो, मैं देखना ही करती रहो तू, मैं अपनी मौज में प्यार करनी ठीक है, मैं अपने उसमें खड़ा हूँ, दिल कर रहे हैं विचों। लेकिन जो गैरत का निशान है, लेकिन हमारे जो आजकल के माशाल्लाह हीरोज आए, उन्होंने तो मुड़ के दिखा कि उन्होंने तो फिर छोड़ा ही नहीं। सर हमारी आज की महफिल में हैदर भाई के एक दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप हमें बताएं हैदर भाई के बारे में कुछ। हैदर भाई की बात के बजाय मैं बात करना चाहूंगा जुनैद साहब के बारे में हैं? कि एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात मुझे आज तक याद है हाँ। कि हाइपर स्टार में आप तशरीफ लाए तो मैं मेजबान था आपका। अच्छा। डिस्प्ले पे खड़े थे, मेरे दोस्तों ने कहा कि ये टीवी पे आते हैं, मैं कहा यार हंस पे हाल इनका प्रोग्राम चलता है तो बड़े शौक से देखता हूँ मैं। हाँ। तो मैं बड़े जज्बे के साथ इनके पास गया, मैंने जाके कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ। पंजाबी में मैंने कहा मैं जी जनाब आप टीवी पे आते हैं। तो ये बड़े गुस्से से मुझे कहते हैं तो फिर मैंने सारे पीछे दोस्त हंसना शुरू हो गए। तो मैं अभी तस्वीर उतरवाने की भी इनसे फरमाइश करनी थी, ऐसा दिल तोड़ा आपने, उसके बाद हंसपे हाल नहीं देखा मैंने। अब जब कभी भी आपका प्रोग्राम लगा होता तो खुसूसन अब्बा देख रहे होते तो मैं कह रहा हूँ अब्बा जी एड़ा बंदा ना, मैं क्या बंदा तो किड़ा हंस रहा है, मैं कहने मैनू ऐसा झाड़ पाई सी। सच्ची बात है, ऑफ द रिकॉर्ड में बताऊं मैंने जिंदगी में शायद ऐसा कभी नहीं किया होगा। मेरे आप साथ घर से लड़के निकले पहली होंगे। और आखिरी दफा हाँ कोई ऐसा वाकया होगा मेरे साथ यही वाकया हुआ। बुढ़ी को मैंने झाड़ते ही होनी। अच्छा की है मैं तुहानू गल करा ए तस्वीर लवा के ना रंजिश खत्म करो। और आप देख भी माशाल्लाह ब्लोर थे, ब्लोर जो होता है वो देख रहे, तो मैं आपके, हालांकि मैं मोबाइल फील्ड से था तो मैं इस ख्वाहिश में चला गया चले यार तस्वीर बनाते हैं इनसे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर आप टीवी पे आते हैं, तो आपका रिएक्शन ये था। तो उसी अच्छा मैं फिर ये हो गया मेरा तो बंदर के दोस्तों में कहा उतरवा ली तस्वीर फिर। अच्छा फैसल भाई गल दसो तुसी वो फिल्म देखी नागन ਜਿਹੜੀ इंडिया च बनी सी रीना राय ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੀ ਜਾ ਕੇ। हाँ जी जी ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਗਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। मैं बदला ले ले लेकिन आज से इंशाल्लाह फिर दोबारा आपका प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा देखने। नहीं, पहले मुझसे पूछे, मैंने सेल्फी आज भी आज तो मैंने गुस्से में नहीं सेल्फी बताई। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।